हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास पावर प्ले। क्या चैप्टर है, पहले हम पूरा स्टार्टिंग में थोड़ा इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद जो इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनको करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहे एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले एन इम्पॉसिबल वेंचर। एक इम्पॉसिबल वेंचर आपको दे रखा है, देखते हैं क्या है ये। Take a sheet of paper as large a sheet as you can. Fold it once, fold it again and again. कह रहा है आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है, जितना बड़ा शीट ऑफ पेपर आप ले सकते हो ना उतना बड़ा शीट ऑफ पेपर लेना है और उसको एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा आप बार बार उसे फोल्ड करते रहो। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर। तो आपको यहाँ बताना है कि कितने टाइम्स आप उसको फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर उसने बोला बहन भाई हैं ये, ठीक है, स्तू ने बोला स्तू से आई हियर डेट अ शीट ऑफ पेपर कैन नॉट बी फोल्ड मोर देन 7 टाइम्स। तो स्तू बोलती है कि मैंने ऐसा सुना है कि हम कोई भी शीट ऑफ पेपर को ना 7 बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। क्लियर। जबकि रॉक्सी ने क्या रिप्लाई किया, वट इफ़ वी यूज़ अ थिनर पेपर लाइक अ न्यूज़ पेपर और टिश्यू पेपर। तो बोलता है अगर हम न्यूज़पेपर और टिश्यू पेपर यूज़ करें तो उस केस में भी हम 7 ही बार फोल्ड कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा बार भी फोल्ड कर सकते हैं, या उससे कम बार फोल्ड कर सकते हैं। तो ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपन। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग टाइप के पेपर्स लिए और उनको फोल्ड करना स्टार्ट किया और देखा कि कौन सा पेपर कितनी बार इजीली फोल्ड हो पा रहा है। ठीक है, फोल्ड करना आप समझते हो ना, पेपर को सिर्फ फोल्ड करना। जैसे आपके पास एक आपके रजिस्टर का पेज है, आपसे बोले हाफ पेज दे दो तो आप उसे फोल्ड करके हाफ कट करके दे देते हो, उसे बोलते हैं फोल्ड करना। क्लियर। अब कह रहे इफ़ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। तो यहाँ पर ये एक जना है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, अगर तुम पेपर को 46 टाइम्स फोल्ड कर दोगे ना तो वो इतना थिक हो जाएगा ना कि ऐसा लगेगा कि इट कैन रीच द मून, वो मून पे पहुँच गया है। तो ये क्या बोलता है, वट दैट क्रेजी जस्ट 46 टाइम। पागल हो तुम, सिर्फ 46 टाइम्स में यू मस्ट हैव इग्नोर सेवरल जीरोज आफ्टर 46। मुझे लगता है तुम 46 के आगे काफ़ी जीरोज लगाना भूल गए हो। 46 टाइम्स में वो कैसे मून तक पहुंच जाएगा। तो वेल वाई डोंट यू फाइंड आउट योर सेल्फ। तो फिर ये बोलता है तो तुम खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेते, तो चलो तुम खुद ही ढूंढ लो। तो से यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम एज यू विश, वट वुड इट थिकनेस बी आफ्टर 30 फोल्ड, मेक अ गेस। तो कह रहे हैं आप एक शीट ऑफ पेपर को कितनी बार भी फोल्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जितनी बार वो ईजिली फोल्ड हो रहा है उतनी बार ही तो फोल्ड करोगे ना। अब कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि 30 फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, एक नॉर्मल आपको गेस करना है। ठीक है, लेट अस फाइंड हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड। अब वो कितना थिक होगा 46 फोल्ड के बाद, ये भी एक गेस करना है। एज्यूमिंग दैट द थिकनेस ऑफ द शीट इज़ 0.001 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ माना कि जो हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर है उसकी जो थिकनेस है वो 0.001 सेंटीमीटर है। अब 30 फोल्ड के बाद इसकी थिकनेस कितनी होगी और 46 के बाद कितनी होगी, ये दोनों आपको यहाँ पर निकाल के इनके आंसर करने हैं। तो इनके आंसर आपको दोनों को अभी नीचे मिल जाएंगे, ठीक है, बट आप उसको उसके बाद यहाँ पर लिख लेना। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड। आपको यहाँ एक टेबल दे रखी है, तो वो क्या, उसमें क्या दे रखा है आपको, थिकनेस दे रखी है कि एक बार फोल्ड करते हो 2 बार 3 बार तो कितनी थिकनेस रहेगी। तो ऑफ दैट द थिकनेस डबल आफ्टर ईच फोल्ड। अगर आप ध्यान से देखो ना तो आप ये पाओगे कि जो थिकनेस है ना वो हर फोल्ड के बाद डबल हो रही है। जैसे फोल्ड 1 में अगर आप देखो तो 0.002 सेंटीमीटर है। डबल मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो थिकनेस ये हो जाएगी। अगेन 2 बार फोल्ड में थिकनेस 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी जब तीसरा फोल्ड करोगे। तो ऐसे कंटिन्यूएशन में चल रहा है। उन्होंने 17 फोल्ड तक थिकनेस आपको दी है। अब एक चीज़ का आप यहाँ ध्यान दीजिए, 17 के आगे यहाँ पर ये लगा हुआ है, इस साइन का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 131 है सेंटीमीटर। ऐसा ज़रूरी नहीं है ये एग्जैक्ट वैल्यू आई है। क्यों, क्योंकि अगर आप 65.536 को 2 से इंटू करोगे ना तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास आएगी 131.072 सेंटीमीटर। तो उन्होंने एक राउंड ऑफ करके वैल्यू ले लिया 131, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली का ऐसे करके साइन लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी आपको ताकि कोई डाउट ना रहे, वी यूज़ द साइन टू इंडिकेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है। क्लियर। अब वो कह रहे हैं आफ्टर 10th फोल्ड
द थिकनेस इज जस्ट अबव 1 सेंटीमीटर। अगर आप देखें 10 फोल्ड के बाद ही जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर से ऊपर हो गई, 1.024 हो गई है। आफ्टर 17 फोल्ड जो थिकनेस है वो कितनी हो गई है, 131 हो गई है सेंटीमीटर में। क्लियर। नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड एंड 45 फोल्ड। तो अब बताओ 45 और 30 फोल्ड के बाद वो थिकनेस कितनी होगी। तो वो टेबल आपको दे रखी है, फिल करनी है। आपको पता चल गया है कि थिकनेस हर बार क्या हो रही है, आपके पास डबल हो रही है, यही तो है। तो अब आप क्या करोगे, आपको 18, 19, 20 की थिकनेस दे रखी है, तो अब आप 10.4 को अगेन 2 से इंटू कर दोगे और यहाँ पर उसकी थिकनेस लिख दोगे। सबके आगे ना ये वाला साइन ज़रूर लगाना, क्योंकि ये आप अप्रॉक्सीमेट में लिख लो, यहीं से चलते आ रहा है ये 17 पे से। इक्वल टू का साइन नहीं है, देखो थोड़ा सा इक्वल टू से अलग है, तो बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा। अगर आपको मेरे वाला साइन समझ नहीं आ रहा हो तो आप अपनी बुक से ये वाला साइन देख के लगा सकते हो, ठीक है। देन मैंने 10.4 को 2 से इंटू किया तो मेरे पास 20.8 आ गया। अब मैंने इसको क्या किया, इसको 2 से इंटू कर दिया तो 41.6 आ गया। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर था, मीटर शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप 524 को, आपके पास जो ये 524, इसको 2 से इंटू करोगे तो आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1048 सेंटीमीटर आता। तो उन्होंने उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, जिसको उन्होंने लिख दिया 10.4 मीटर। 48 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सारे आंसर अब मेरे पास मीटर में आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगेन मैंने 2 से इंटू कर दिया तो 83.2 मीटर आ गया। देन अगेन मैंने इसको 2 से इंटू किया तो मेरे पास 166.4 मीटर आ गया। अगेन मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया तो 332.8 मीटर आ गया, ठीक है। अगेन मैंने इसको क्या किया, 2 से इंटू कर दिया तो मेरे पास 665.6 मीटर आ गया। क्लियर। तो वो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, आफ्टर 26 फोल्ड द थिकनेस इज अप्रॉक्सीमेटली 670। तो उन्होंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया और बोला कि 26 फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 670 हो गई है, 670 मीटर हो गई है। अभी हम 26 फोल्ड पे हैं, हमें 30 और 46 का बताना है और 45 का, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, बुर्ज खलीफा इन दुबई द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज़ 830 मीटर टॉल। कह रहे हैं दुबई में जो एक ये बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, तो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है और इसकी अगर मैं हाइट देखूं तो वो है 830 मीटर, इतनी है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एमसीक्यू में आए तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन आपको और फोल्ड्स दे रखे हैं, तो 27 फोल्ड उन्होंने लिखा 1.3 किलोमीटर, अगेन अप्रॉक्सीमेटली में लिखा है। तो आगे के फोल्ड्स आपको निकालने हैं कि अगर आप फोल्ड करोगे तो कितनी थिकनेस आएगी। तो इसकी आ जाएगी आपके पास 2.6 किलोमीटर। अब किलोमीटर में चेंज हो गया है, क्योंकि अगर आप 665.6 को 2 से इंटू करते इसको तो ये आता 1331.2। तो उन्होंने क्या किया, इसे किलोमीटर में चेंज करके लिख दिया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 2.6 इंटू 2। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर कहीं आप यूनिट मीटर या सेंटीमीटर चलाते रहो, फिर आपका नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास 10.4 किलोमीटर। अब कह रहा है आफ्टर 30 फोल्ड द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7। 10.7 के नियर है, अप्रॉक्सीमेटली उतनी है, क्योंकि आपने यहाँ राउंड ऑफ किया था तो इसलिए यहाँ पर डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसमें थोड़ा सा डिफर है 4 और 7 का। क्लियर। द टिपिकल हाइट एट विच प्लेन फ्लाई, ये एक वो टिपिकल हाइट है जिसमें नॉर्मली प्लेन्स फ्लाई करते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशन इज द मैराइना ट्रेंच विद अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। कह रहे हैं कि जो डीपेस्ट पॉइंट होता है ओशन में, जो कि मैराइना ट्रेंच है, वो भी 11 किलोमीटर डीप है, उसकी डेप्थ है, उसकी हाइट इतनी है। क्लियर। अब आगे के फोल्ड्स आपको बोल रहे हैं, 30 फोल्ड निकल गया आपको, तो आप यहाँ 30 फोल्ड का आंसर लिख सकते हो जितना भी आया। हमारा 10.4 आया तो आप 10.7 भी उसको लिख सकते हो, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली में है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब वो आपसे कह रहा था यहाँ पर आफ्टर 30 फोल्ड्स हाइट जो है उन्होंने 10.7 ली है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10.7 के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 2 से मैंने इंटू किया तो 24.1 आ गया किलोमीटर, ठीक है। अभी मैं अप्रॉक्सीमेटली के साइन सब में लास्ट में लगा दूंगी। देन 42.8 किलोमीटर आ गया यहाँ पर, मैं सिर्फ डबल कर दूँ, 2 से इंटू कर करके इनको लिख रही हूँ। 85.6 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पर। देन 2 से इंटू कर दोगे आप यहाँ पर तो आपके पास 171.2 किलोमीटर आ जाएगा। अगेन आप इसको 2 से इंटू कर दोगे
तो आपके पास 342.4 किलोमीटर आ जाएगा। सबके आगे याद से अप्रॉक्सीमेटली के साइन लगा देना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू किसी की भी नहीं है। देन अगेन आप इसको 2 से इंटू करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1712 आ गया है, ठीक है, किलोमीटर में है। अभी भी आप इसको 2 से इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 3424 किलोमीटर। देन आपने इसको 2 से इंटू किया तो 6848 किलोमीटर। अगेन आपने इसको 2 से इंटू किया तो 13696 किलोमीटर। अगेन आपने इसको 2 से इंटू किया तो 27392 किलोमीटर। अगेन 2 से इंटू कर रहे हो, क्योंकि हर बार डबल ही हो रही थी तो मैं हर बार क्या कर रही हूँ, सिर्फ 2 से इंटू करके लिख रही हूँ इनको, ठीक है। फिर दोबारा मैंने 2 से इंटू किया तो 1 लाख में पहुँच गया। ध्यान से देखिए, पहुँच गई ना थिकनेस, लाख में पहुँच गई है। तो यहाँ पर 42 की ये रही, 43 की आपके पास हो जाएगी 2,19,136 किलोमीटर। देन मैंने 2 से इंटू किया तो 4,38,272 किलोमीटर आ गया। देन मैंने 2 से इंटू किया तो 8,76,544 किलोमीटर आ गई। तो अगर अब आप एक चीज़ यहाँ देखो, कह रहे इट माइट बी हार्ड to digest the fact that after just 46 fold the thickness is more than 7 lakh किलोमीटर। कह रहे ये मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रही ये बात कि सिर्फ 46 फोल्ड के बाद ही, अगर मैं यहाँ पर इसका 46 नंबर भी निकाल लूँ एक बारी, अगेन मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया है तो 17 लाख समथिंग आ रही है 2 से इंटू करने पर। तो वो वही बोल रहा है कि 46 फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो 7 लाख से ज़्यादा हो गई, 45 के बाद ही हो गई थी 7 लाख से ज़्यादा, तो है ना। दिस इज़ द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। इसको बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, कैसे नंबर्स जो है बढ़ते रहते हैं आपस में, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ उसे बोलते हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं। लेट अस एनालाइज द ग्रोथ। वी हैव सीन दैट द थिकनेस डबल आफ्टर एवरी फोल्ड। चलो अब हम इस ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से थिकनेस हर बार इंक्रीज़ होती जा रही है और कहाँ पर 45 फोल्ड के बाद ही वो 7 लाख से ज़्यादा पे पहुँच गई है, 7 लाख किलोमीटर से ज़्यादा। तो चलो अब उस ग्रोथ को यहाँ पर एनालाइज करते हैं, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये सब आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो सबके आगे आप ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है, लगाना नहीं भूलिएगा इनको। क्लियर। चलिए आप कह रहे हैं 4th फोल्ड पे इतनी थी तो 5th फोल्ड पे डबल हो गई, 9th फोल्ड पे इतनी थी तो 10th फोल्ड पे डबल हो गई उसकी। नोटिस दैट द चेंज इन थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड बाय हाउ मच डज इट इंक्रीज। तो कितने से इंक्रीज हो रही है, उसकी डबल हो रही है भाई, है ना। आफ्टर 3 फोल्ड द थिकनेस इंक्रीज 8 टाइम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि आप डबल कर रहे हो। और अगर 3 फोल्ड के बाद देखो तो 3 टाइम्स, क्योंकि आप 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि यहाँ देख लो, ये 3 फोल्ड करोगे तो यहाँ हो गए, तो इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया और एक बार और किया तो यहाँ आए ना, ठीक है ना। तो फिर वो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। चेक इफ इट इज़ ट्रू। सिमिलरली फॉर एनी पॉइंट द थिकनेस आफ्टर 10th फोल्ड इंक्रीज बाय 1024 टाइम्स। देख लो कितने से इंक्रीज हो गई है 10th फोल्ड पे, क्योंकि फर्स्ट वाले फोल्ड पे इतनी थी और 10th फोल्ड पे वो इतनी पहुंच गई है, तो इतने से ही तो इंक्रीज हो गई है ना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 10 टाइम्स, 10 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया एज शोन इन द टेबल। अब यहाँ देखो 0 to 10 तक थिकनेस कैसे चली, यहाँ इस टेबल्स की हेल्प से हो जाएगा। 10th वाले पे ये थी और फर्स्ट वाले पे कितनी थी, 0.001 थी। पेपर की थिकनेस यही तो थी, है ना। ये तो फर्स्ट फोल्ड के बाद आई है, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 बार मल्टीप्लाई किया है ना हमने यहाँ, तभी तो हम 3rd फोल्ड पे आए थे। तो ओरिजिनल थिकनेस तो यही थी ना पेपर की, तो कितने से चेंज आ गया, तो वो आपको यहाँ लिख देना है। सिमिलरली 10 to 20 वाला, 20 to 30, 30 to 40 वाला लिख दिया। टाइम इंक्रीज्ड बाय, कितने टाइम से बढ़ रही है, तो हम उन्हें डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड, जैसे 1.024 डिवाइडेड बाय 0.001। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 3 डिजिट है। तो आ गया यहाँ पर कितना, 1024 आपका आंसर आ गया। सिमिलरली पहले मैंने 10 to 20 में देखा कितना चेंज आया, इतना चेंज आया।
कुछ नहीं करना, जो 20th वाली थिकनेस है उसमें से 10th वाली थिकनेस को माइनस कर देना है एंड देन उसका टाइम्स देख लिया कितने टाइम से बढ़ रही है। तो आप नोटिस करोगे हर बार सेम टाइम से बढ़ रही है थिकनेस, 1024 टाइम से बढ़ रही है हर 10 फोल्ड में। क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये ग्रोथ बता रखी है कि किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब जो इससे रिलेटेड आपके पास मेन टॉपिक है वो यहाँ शुरू होता है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। अब हम यहाँ एक्सपोनेंशियल सीखने वाले हैं, जो पावर फॉर्म में आपने नंबर के होंगे ना 2 की पावर 2, जिसको आप 2 × 2 कह सकते हो, तो 4 आ जाएगा, तो वो अब हम यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना यहाँ पर वो वाला टॉपिक। कह रहे द इनिशियल थिकनेस ऑफ द पेपर वाज 0.001 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता है कि इनिशियल थिकनेस इतनी थी। अपॉन फोल्डिंग वंस, जब आपने इसे एक बार फोल्ड किया होगा तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो थिकनेस इतनी हो गई। फोल्डिंग इट ट्वाइस, 2 बार और फोल्ड किया इसको। ठीक है, इसको 2 बार और फोल्ड किया, इस पेपर को, ओरिजिनल जो थिकनेस थी, तो आपने उसको 2 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया होगा 2 से, तो आपकी थिकनेस इतनी हो गई। या फिर आप इसको ये भी तो कह सकते हो ना, 2 की पावर 2 को 2 × 2 को 2 की पावर 2 शॉर्ट में लिखना हो तो अगर आप 3 बार फोल्ड करोगे थ्राइस बार तो 2 की पावर 3 लिख दोगे इसके साथ। 4 बार फोल्ड करोगे तो आप ऐसे लिख दोगे 0.001 इंटू में 2 की पावर 4। 5 बार फोल्ड करोगे तो आप ऐसे लिख दोगे 2 की पावर 5। ज़रूरी नहीं है ना हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके दिखाएं, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही मेरे वो एक्सपोनेंशियल है। क्लियर? आगे आपसे कह रहे हैं सिमिलरली द एक्सप्रेशन फॉर द थिकनेस ऑफ द पेपर व्हेन फोल्डेड 7 टाइम। अगर आप 7 बार फोल्ड करते हो तो आप क्या लिखोगे 0.001 इंटू 2 की पावर 7, क्योंकि आपने 7 बार फोल्ड किया है। तो वी हैव सीन दैट स्क्वायर नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एन एन की पावर 2 एंड क्यूब नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एस एन की पावर 3। तो ये हम जान के आए हैं अभी चैप्टर नंबर 1 में, जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं और क्यूब नंबर्स ऐसे। स्क्वायर नंबर्स मतलब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्यूब नंबर्स मतलब सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो n इंटू एन, जिसको हम रीड करते थे n स्क्वायर्ड, और n रेज टू द पावर 2, ये आप चैप्टर नंबर 1 में सीख के आए हो कि हम n स्क्वायर्ड रीड करते थे। अब उसको आप एक और तरीके से रीड कर सकते हो n रेज टू द पावर 2। ये दूसरा तरीका यहाँ सिखाया गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं n की पावर अगर n 3 बार है तो n की पावर 3 हो गई, जिसको हम क्या रीड करते थे n क्यूब्ड। ये आप चैप्टर 1 में सीख के आए हो। और इसको एक और तरीके से रीड कर सकते हैं n रेज टू द पावर 3। आप इसको अब ऐसे भी रीड कर सकते हो n रेज टू द पावर 3। सिमिलरली n की पावर 4 है तो उसको आप कैसे रीड करोगे, सीधा सीधा n रेज टू द पावर 4 या फिर 4th पावर ऑफ द n। ये इसके 2 नाम है। देखो ये MCQ में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं, ऑप्शन में देगा, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से करो। ठीक है, सब में सेम है, n रेज टू द पावर 3, n रेज टू द पावर 4, n रेज टू द पावर 7 या 7th पावर ऑफ n, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो इन जनरल वी राइट n रेज टू पावर a टू डिनोट n मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ a टाइम। तो अगर ये लिखा है तो इसका मतलब n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, कितनी बार, a टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आपको 5 की पावर 4 दिया हो तो क्या करोगे, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 625 आ गया। ठीक है ना, चलिए अब आगे कह रहे हैं 5 रेज टू पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 6 to 5। अगर हमें 6 to 5 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर फॉर्म बतानी हो कि पावर में लिखो इसे, तो आप इसे लिख दोगे 5 की पावर 4। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा। हेयर 4 इज द एक्सपोनेंट और पावर, इसको हम बोलते हैं पावर, और इसको हम 5 को बोलते हैं बेस। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे 5 रेज टू पावर 4 है यहाँ, ये मेरी पावर होगी या फिर ये मेरा एक्सपोनेंट होगा। पेपर में आ सकता है कि बताओ एक्सपोनेंट क्या है, इसमें पावर क्या है, और ये मेरा बेस होता है। हर एक के साथ है ये बेस है, ये एक्सपोनेंट और पावर है। क्लियर? आगे आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द फॉर्म 5 रेज टू n आर कॉल्ड द पावर ऑफ 5। 5 की पावर 1, n की जगह कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो उसे 10 टाइम्स लिखूं
बहुत लेंदी भी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सीधा 2 की पावर 10 लिख दो और माइंड में 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख दो 1024, ख़त्म। उसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लॉन्ग मेथड है और ये शॉर्ट मेथड है। क्लियर? रिमेंबर द 1024 फ्रॉम अर्लियर, क्या आपको ये 1024 पहले का याद है? देयर इट मीन्स दैट आफ्टर एवरी 10th फोल्ड द थिकनेस इंक्रीज बाय 1024। अभी हम ऊपर के टॉपिक में करके आए हैं कि हर 10 फोल्ड के बाद थिकनेस कितनी इंक्रीज हो रही थी? 1024 हो रही थी। देखो 2 की पावर 10 भी वही है और हर बार फोल्ड ट्वाइस हो रही थी, है ना। और 10 फोल्ड के बाद कितने से इंक्रीज हो रही थी? 1024 से। तो इसलिए देखो यहाँ 2 की पावर 10 वही आंसर दे रही है। क्लियर? ये बॉक्स में आपको दे रखा है कि 5 की पावर 4 को आप कैसे रीड कर सकते हो, तो ये आपको आने चाहिए सारे। 5 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू पावर 4, 5 पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ 5। MCQ में कोई सा भी आपसे पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स में भी, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज़ फोल्डेड 10 टाइम्स। कह रहे हैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, बताओ इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो थिकनेस ऑफ द पेपर को डिस्क्राइब कर रहा है अगर आप उसे 10 टाइम्स फोल्ड करते हो। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वी। अब जो उसकी स्टार्टिंग की थिकनेस है ना वो वी से रिप्रेजेंट हो रही है। आपने इसे 10 टाइम्स फोल्ड किया है, तो 10 टाइम्स फोल्ड किया है, ये फर्स्ट की है, तो 10 बार के बाद कितनी होगी? 10V कर दोगे, यही तो करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10V। नहीं, इसका आंसर 10V नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बोला है इट इज़ फोल्डेड 10 टाइम्स, आपने उसे 10 टाइम्स फोल्ड कर दिया। तो अच्छा इनिशियल लेटर V दिखा रहे हैं ना, तो अब आपको यहाँ पर यही लिखना पड़ेगा, V वाला ही। इसका आंसर फोर्थ वाला भी हो सकता है, फोर्थ ही होना चाहिए वैसे, इसका आंसर फर्स्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे बोल रहा था कि हर एक फोल्ड में ट्वाइस हो रहा है और आपने 10 फोल्ड के बाद निकालना है, तो 2 की पावर 10 ही तो लिखोगे, 10V कैसे लिख पाओगे, है ना। तो जो आपको इनिशियल थिकनेस दे रखी है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है कि उसकी जैसे उसकी इनिशियल थिकनेस थी 0.001, तो मैं क्या कर रही थी, हर बार इसमें ही तो ट्वाइस कर रही थी, तो मैंने क्या किया था 2 की पावर 10 देख लिया था, तो हर 10th फोल्ड के बाद वो 1024 से इंक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पर भी आपसे वही पूछ रहे हैं कि 10th फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस कितनी होगी, तो 2 की पावर 10 होगी। क्लियर? फोर्थ इसका आंसर है, फर्स्ट नहीं है। अब कह रहे हैं सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे 4 की पावर 3 दे दिया, 64 है। अब यहाँ पर क्या पॉजिटिव नंबर्स ही हो सकते हैं? नहीं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उन्होंने दिया है इसलिए। -4 -4 -4, तो -4 की पावर 3, तो ये दोनों माइनस आपस में कट गए, ये वाला माइनस बचा तो आंसर में आ जाएगा। देखो अगर माइनस ऑड फॉर्म में है तो आंसर में माइनस आएगा लेकिन अगर माइनस इवन फॉर्म में है तो आंसर में नहीं आएगा। जैसे -2 इंटू -2 है, दोनों माइनस कट गए, आंसर 4 आ गया। लेकिन अगर -2 इंटू -2 इंटू -2 है, तो ये दोनों तो कट गए पर एक माइनस रह गया क्योंकि 3 बार माइनस था यहाँ, तो इसका मतलब अब आंसर -8 आएगा। क्लियर है? तो अगर इवन फॉर्म में माइनस है तो कट जाते हैं, ऑड फॉर्म में होते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है। अब आगे हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिमिलरली a इंटू a इंटू b कैन बी एक्सप्रेस एस। आप इसको पावर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? a 3 बार लिखा है और b 2 बार लिखा है, तो a की पावर 3 और b की पावर 2। रीड एस a क्यूब, क्योंकि a की पावर 3 है तो उसे a क्यूब बोलेंगे, और b की पावर 2 है तो उसे b स्क्वायर बोलेंगे। उसी तरीके से अगर a 2 बार हो और b 4 बार हो तो a स्क्वायर b की पावर 4, तो a स्क्वायर और b रेज टू पावर 4, उसको ऐसे हम रीड करेंगे। हर एक जगह ना आपको ये रीड करना सिखा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि रीड करने के लिए आपके पास एग्जाम में आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर जगह आपको बता रखा है कि आप उसे कैसे रीड करोगे, तो आप उसे इसलिए इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से करना। ठीक है, अब उसके बाद आपसे यहाँ क्या कह रहा है, रिमेंबर दैट 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 3 × 4 12, वेयर एज 4 × 4 × 4 इज 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया और हर बार ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से समझो। देखो एक चीज़ ये लिखी है और एक चीज़ ये लिखी है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में, ये मल्टीप्लाई में है। आप सिर्फ मल्टीप्लाई में पावर फॉर्म लगा सकते हो, बट प्लस में नहीं लगा सकते। उसको आप ये लिख सकते हो कि 4 को 3 बार प्लस करना है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, पर कई बार हम क्या करते हैं, इसको भी ये लिख देते हैं, पर ये गलत है।
तो मल्टीप्लाई में होगा, नंबर्स जब मल्टीप्लाई में होंगे तभी नोटेशन फॉर्म ये वाली होगी, पावर नोटेशन वाली, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप कह रहे हैं 32400 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स आपको आते हैं, हम चैप्टर नंबर 1 में भी सीख के आए हैं। तो उन्होंने यहाँ 32400 के सारे प्राइम फैक्टर्स आपको निकाल के दिए। नॉर्मली जो आप अपना एलसीएम निकालते हो वही निकाला हुआ है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं इनको पावर फॉर्म में लिखो। पहले मैंने ये वाले जो सारे फैक्टर्स हैं ना, पहले मैंने सारे फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिए। अब इसे पावर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम्स है 2 तो 2 की पावर 4 आ गया। 1 2, 2 टाइम्स है 5 तो 5 की पावर 2 आ गया। 1 2 3 4, 3 भी 4 टाइम्स है तो 3 की पावर 4 आ गया। तो ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं व्हाट इज -1 रेज टू द पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया अगर माइनस का जो साइन है वो इवन में होगा तो आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर वो ऑड में होता है तो नेगेटिव में आता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके आपको एक बार दिखाऊं, -1 रेज टू द पावर 5 है, मैं अगर इसको यहाँ 5 बार मल्टीप्लाई करूँ तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, एक माइनस बचा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, आंसर -1 आएगा, नेगेटिव में आ रहा है। ये तो पावर 5 थी तो मैंने ईजिली एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आप कह सकते हो कि नेगेटिव है। आप कह रहे हैं व्हाट अबाउट दिस, अब पावर बड़ी हो गई, अब क्या करोगे, -1 की पावर 56 हो गई, तो क्या अब आप इसे 56 टाइम्स लिखोगे, नहीं, क्योंकि ये इवन है तो सारे माइनस आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आएगा आपके पास 1 जो कि पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हमेशा पावर से आप देखना, अगर ये पावर ऑड होगी तो आंसर आएगा नेगेटिव में, ठीक है। अगर ये पावर इवन होगी तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। क्लियर, वही चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है। व्हाट अबाउट दिस, आंसर इज 1 और ब्रैकेट में लिख देना पॉजिटिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज -2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, वेरीफाई। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि जो -2 की पावर जो है आपके पास 4 दे रखी है, क्या ये 16 होगा, ये बताओ। तो ठीक है ना, मैं -2 को 4 टाइम्स लिख के चेक कर लेती हूँ कि 16 होगा या नहीं होगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो यस -2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। क्लियर, चलिए अब आपको यहाँ फिगर इट आउट दे रखे हैं, 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो चलिए इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है फिगर इट आउट में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर 6 की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि 6 4 टाइम्स लिखा है। यहाँ पर y की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि y 2 बार लिखा है। देन b की पावर 4 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा और 7 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 5 2 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है। 2 की पावर 2 हो जाएगा और a की पावर भी 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों 2 2 बार हैं। अब यहाँ पर a की पावर 3 हो जाएगा, c की पावर 1 2 3 4, c की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर d हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, इजीली हो गया हमारा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर फॉर्म में लिखना था। नेक्स्ट में कह रहे हैं सॉरी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम ये वाला क्वेश्चन है जो भी हमने ये किया ना 32400 वाला, यही है। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो इस पार्ट को करते हैं 648 और 405। तो पहले 648 ले लेते हैं। तो मुझे इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पर 648 के। अब देखो इसके लास्ट में क्या है, आपके पास 8 है, तो आपको देख के पता चल रहा है कि ये 2 की टेबल से जाएगा ही जाएगा। तो मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 324 आया। अगेन मैं इसको अभी 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, 162। फिर से मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, 81 आ गया। अब ये 2 की टेबल से नहीं जाता, अब ये 3 की टेबल से जाएगा। तो मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, 27 आ गया।
देन मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, 9 आया, 3 3 जा और 3 1 जा हो गया। क्लियर। तो 648 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3, 3 बार तो मेरे पास 2 आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स मेरे पास क्या आया, 3 आया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है आपके पास 405। इसके लास्ट में 5 लग रहा है, देख के पता चल रहा है 5 की टेबल से जाएगा, पर ये 3 की टेबल से भी जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल। तो मैंने इसे पहले 3 से ही डिवाइड कर दिया, 135 आ गया। अगेन मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 45 आ गया। अभी भी ये 3 से जा रहा है, तो मैंने इसको पहले 3 से ही डिवाइड किया, 15 आ गया। देन 3 5 जा हो गया और 5 1 जा हो गया। तो फिर 405 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 इंटू में 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप यहाँ चाहो तो 5 की पावर 1 भी लिख सकते हो। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास 540। तो इसके लास्ट में 0 है, तो आसानी से ये 2 की टेबल से जा सकता है 540। तो मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 270 आ गया। देन अगेन मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 135 आ गया। अब ये 3 की टेबल से जाएगा, तो मैं यहाँ वाले फैक्टर्स लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने 135 वाले अभी निकाले थे 45 पे सॉरी। देन 3 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो 540 के प्राइम फैक्टर्स आए, 2 बार 2 है मेरे पास, 3 बार 3 है मेरे पास और 1 बार 5 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। क्लियर। एक पार्ट और रह गया अभी 3600, तो उसको भी कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 3600 लिया। अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 0 हैं, तो मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, तो 1800 आ गया। अभी भी 2 से जा रहा है ये 900 पे, अगेन 2 से जा रहा है ये 450 पे। अभी भी 450 मेरा 2 से चला जाएगा 225 पे, पर अब 225 नहीं जाएगा 2 से, तो ये 3 से जा रहा है 75 पे। तो मैंने 3 से इसे 75 पे भेज दिया। देन इसे दोबारा 3 से डिवाइड किया 25 पे। अब आपको बताया 25 तो 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा। तो फिर मैंने 3600 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिखे, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स मेरे पास 2 है और 2 टाइम्स मेरे पास 3 है और 2 टाइम्स मेरे पास 5 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो गया। क्लियर है। तो ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है, मतलब पूरा पूरा सॉल्व करके लिखना है। चलो करते हैं एक एक। फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 10 की पावर 3। आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 2 इंटू में 10 की पावर 3 है, तो 2 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 10, तो ये तो 1000, 2000 मेरा आंसर आ गया। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 7 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो 7 इंटू 7 और 2 को मैंने यहाँ 3 बार लिख दिया, तो ये तो 49 हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। सिंपल मैंने यहाँ इंटू कर दिया, तो 392 मेरा आंसर। क्लियर है। थर्ड पार्ट है मेरे पास 3 इंटू 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 है, तो इसे 4 टाइम्स लिख दिया। तो अब 4 को 4 टाइम्स पहले मैं इंटू कर लेती हूँ, तो मेरे पास आएगा 256। और 256 को मैंने क्या किया, 3 से इंटू कर दिया। क्लियर। फोर्थ पार्ट है माइनस में, -3 की पावर 2, -5 की पावर 2। इसको भी 2 बार लिखा। इसको भी 2 बार लिख लिया।
तो देखो माइनस से माइनस ये कट गया, माइनस से माइनस ये कट गया, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 हो गया। अब आपको क्या करना है, इंटू कर देना है दोनों को, तो 2 2 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर। फिफ्थ पार्ट है 3 की पावर 2 10 की पावर 4। तो 3 को 2 बार लिखा और 10 को 4 टाइम्स लिखा, तो ये तो 9 हो गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000, तो 90,000 आपका आंसर आ गया। क्लियर। लास्ट वन इज -2 की पावर 5 -10 की पावर 6। -2 की पावर 5 एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, और -10 की पावर 6, दोनों ही ध्यान से देखो माइनस में है। तो अब आप क्या करोगे, -2 की पावर 5 है तो 2 को 5 टाइम्स इंटू करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, पर आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, आप चाहो तो इसे पहले एक्सपेंड करके लिख सकते हो जैसे हमने बाकी के पार्ट्स लिखे हैं। तो -2 इंटू में -2 इंटू में -2 इंटू में -2 और इंटू में -2, 5 बार हो गया। ऐसी -10 लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स लिख दिया। अब देखो ये दोनों माइनस कट गए, ये दोनों माइनस कट गए, ये बच गया। 10 के 2 यहाँ कट गए, ये दोनों यहाँ कट गए, ये दोनों यहाँ कट गए, 2 का एक माइनस बचा है मतलब। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो 32 आ जाएगा माइनस का, और 10 की पावर 6 था, तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, पर माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2 की पावर 5 है ये ऑड में है, तो इसका माइनस बच जाएगा। क्लियर। तो हमारा ये वाला टॉपिक होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब द स्टोन्स दैट शाइन, ये वाला पूरा एक टॉपिक है आपके पास, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक करेंगे तो हमारे पास ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। फिर भी कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। इस चैनल पे इस बुक के आपको सारे ही सॉल्यूशंस मिलेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।